हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित इकाई 1 परिमेय संख्याएं को पढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में अभ्यास 1J के प्रश्न को हल करेंगे। इसके सभी पहले वीडियो में सभी अभ्यास के प्रश्न हल कर चुके हैं। अभ्यास 1A से 1I तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो इस वीडियो में अभ्यास 1J के प्रश्न को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल में दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, पहले हम लोग ये देखेंगे। तो परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करना, परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में दो तरह से व्यक्त करते हैं। एक दशमलव रूप दो तरह का होता है, एक शांत दशमलव संख्या, एक होता है अशांत दशमलव संख्या। शांत यानी अंत होने वाली दशमलव संख्या, जैसे कोई भी परिमेय संख्या है उसका अगर हम लोग भाग दे रहे हैं तो वो दशमलव के पूरे स्थान तक पूरा अंत तक कट जाए, उसका अंत हो जाए, वो होता है शांत। और जिसका अंत न हो, वो चलता रहे लगातार, वो होता है अशांत। जैसे उदाहरण है 5/8, ये एक परिमेय संख्या है। अगर हम लोग इसको दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं तो पहले हम लोग भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे 5 में। 8 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है तो दशमलव बढ़ा के 0 यहाँ पे लिख देंगे। फिर कटाएंगे इसको 6 बार में, ये हो जाएगा 8 छके 48। यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 4 में से जाएगा 0, तो 2। फिर हम लोग दशमलव बढ़ा है तो 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर 2 बार में लेके जाएंगे, क्योंकि 8 के पहाड़ा में 20 नहीं आता है तो कम ले जाएंगे, तो 8 दूना 16। तो यहाँ पर 20 में से 16 को घटाएंगे, 4 बचेगा। फिर दशमलव लगाए हैं तो 0 लगा सकते हैं। फिर इसको 5 बार में लेके जाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 0.625। यानी इसको हम लोग दशमलव रूप में बदले तो इसका पूरा अंत तक कट गया, यहाँ पर पूरा अंत हो गया। तो ये होता है शांत दशमलव संख्या। और अशांत वो होता है जो पूरा पूरा कटे नहीं, लगातार चलता रहे, मतलब कोई ना कोई अंक आता रहे भाग देने पर। जैसे उदाहरण है, यानी यहाँ पर है अशांत आवर्ती, तो इसको हम लोग अनंत आवर्तक दशमलव संख्या भी बोलते हैं। जैसे उदाहरण है 1/3 है। यदि हम लोग इसको दशमलव में बदले तो 3 से भाग देंगे 1 में, 3 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर 10 में से 9 को घटाएंगे 1, फिर दशमलव लगाएं तो 0 लगा सकते हैं। फिर 3 बार में जाएगा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ा के फिर 3 बार में लेके जाएंगे तो 9। यानी इसका अंत नहीं हो रहा है, ये लगातार बार बार वही संख्या रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी अशांत आवर्ती हो जाएगा, शांत नहीं होगा, क्योंकि इसका अंत नहीं हुआ है तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं 0.333, या फिर जो संख्या बार बार रिपीट हो तो उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, तो 0.3 पे बार, ये होता है बार। या और यहाँ पे एक नोट है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्याओं के हरों का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों होते हैं। जैसे कोई भी परिमेय संख्या है, अगर उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करें तो केवल 2 या केवल 5 या दोनों होते हैं, तो वो संख्या 100% शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली होती है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर 3/4 है। अगर हम लोग इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करें, इसका हर 4 है, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 × 2। तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आया, तो ये संख्या शांत दशमलव वाली होगी। यहाँ पर ले लेते हैं 3/20 है कोई, तो यहाँ पर हर यानी 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 5 होता है। तो यहाँ भी 2 × 2 × 5 यानी 2 और 5 इसमें दोनों आए, तो यहाँ पे बोला है केवल 2 या 5 या दोनों होते हैं। तो यहाँ पर केवल 2 था, यहाँ पर दोनों है, और यहाँ पर केवल 5 भी आए तो वो शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो जाएगा। लेकिन और कोई अंक है अभाज्य गुणनखंड में तो वो अशांत होगा। इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। अब पहला प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए।
इसमें है कुछ परिमेय संख्या, उसको हम लोग दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे। पहला है 11/3, फिर है 17/5, 19/6 और 3/8। इन सभी संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो पहला है 11/3, तो दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे यानी भाग देंगे इसको। तो 3 से 11 में भाग देंगे। 3 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है तो 11 से कम आएगा 3 बार में, 3 तिहाई 9। इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 2 नहीं कटेगा तो इसको दशमलव लगा के 0 यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब ये हो गया 20। 3 के पहाड़ा में 20 भी नहीं आता है तो 20 से कम 6 बार में लेके जाएंगे 18। यहाँ पे 2 बचेगा। फिर इसको दशमलव बढ़ाएं तो 0 लिख सकते हैं। फिर 6 बार में जाएगा 18। फिर यहाँ पर 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार में जाएगा। तो ये लगातार वही संख्या आ रहा है बार बार, तो ये आसान दशमलव होगा। इसका उत्तर पूछा है तो 3.666 यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर 3.6 पे बार लिख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 3.6 पे बार। आगे है 17/5, इसको भी भाग दे लेंगे। 17/5 है तो 5 से 17 में भाग देंगे। यहाँ पर भाग देंगे, 5 के पहाड़ा में 17 नहीं आता है तो 3 बार में लेके जाएंगे 15। यहाँ पर 7 में से 5 घटेगा 2, 1 में से 1 घटेगा 0। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे फिर 0। 5 के पहाड़ा में 20 आता है 4 बार में, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर 20 और 20 कट जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.4। आगे है 19/6, इसको सिर्फ दशमलव रूप में व्यक्त करना है, ये नहीं बताना है कि शांत है या अशांत। तो हम लोग केवल दशमलव रूप में व्यक्त करके इसका उत्तर लिख देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 3.4 और इसका उत्तर हो जाएगा 3.6 पे बार। और आगे है 19/6, इसको भाग देकर देखेंगे। 6 से भाग देंगे 19 में, 6 के पहाड़ा में 19 नहीं आता है, 3 बार में लेके जाएंगे 18। यहाँ पर 9 में से 8 घटेगा, 1 बचेगा, 1 में से 1 घटेगा 0। तो 6 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे। 6 भी कैम 6, यहाँ पर 4 बचा, फिर दशमलव लगाएं तो 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 6 बार में लेके जाएंगे 36, फिर 4 बचेगा, फिर दशमलव लगाएं तो 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 6 बार में जाएगा 36, फिर से 4 बचेगा, फिर 6 बार में जाएगा 36, फिर 4 बचेगा। तो यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.16 पे बार। सिर्फ 6 बार बार आ रहा है तो 1 पर नहीं, सिर्फ 6 पे बार लगाएंगे। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 3.16666 या फिर 3.16 पे बार। आगे है 3/8, इस परिमेय संख्या को भी हम लोग दशमलव रूप में व्यक्त करके देखेंगे कि इसका उत्तर कितना आ रहा है। तो 8 से 3 में भाग देंगे, 8 से 3 नहीं कटेगा, दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 3 बार में जाएगा 24। अब यहाँ पर 10 में से 4 घटेगा 6, यहाँ पर 2 में से 2 घटेगा 0। तो यहाँ पर 8 से 6 को कटाएंगे, नहीं कटेगा, तो दशमलव बढ़ा है तो 0 बढ़ा सकते हैं। तो 8 के पहाड़ा में 60 नहीं आता है, 60 से कम लेके जाएंगे, 7 बार में 56। अब यहाँ पर 0 है तो 10 में से 6 को घटाएंगे 4, यहाँ पर 5 में से 5 घटेगा 0। तो यहाँ पर 4 है, दशमलव बढ़ा है तो 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर फिर 8 के पहाड़ा में 5 बार में 40 आता है तो ये पूरा कट गया, यानी इसका अंत हो गया। ये शांत दशमलव है और इसका उत्तर हो जाएगा 0. यहाँ पर दशमलव पहला है तो इसके आगे हम लोग 0 लिख सकते हैं, तो 0.375 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें 2 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। यहाँ पर परिमेय संख्या है, इनको भी दशमलव रूप में बदलना है। पहला है -3/4, फिर है -15/2, -16/5 और है -5/9। इसको हम लोग दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहले है -5/4, तो यहाँ पर हम लोग 4 से भाग देंगे 5 में। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह उत्तर लिखते समय ऋणात्मक उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर
4 से 5 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है तो 5 से कम ले जाएंगे, 4 एकम 4। तो यहाँ पर 5 में से 4 घटेगा 1, फिर 4 से कटाएंगे, 1 को नहीं कटेगा तो दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। 4 दूना 8, फिर 10 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा। दशमलव लगाए हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 5 बार में कटा देंगे, ये 20 कट जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.25, क्योंकि ये ऋणात्मक परिमेय संख्या थी तो इसका उत्तर भी ऋणात्मक होगा, यानी -1.25। आगे है -15/2। -15/2 को हम लोग को दशमलव रूप में बदलना है। तो -15/2 है, इसको हम लोग भाग देंगे 2 से 15 में। तो 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, 7 बार में लेकर जाएंगे 14। यहाँ पर 5 में से 4 को घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 में से 1 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 1 बचा है, 2 से भाग ले जाना है तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 बार में कटा सकते हैं, 2 5 10, 10 में से 10 घटेगा, 0। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7.5, लेकिन ऋणात्मक उत्तर होगा क्योंकि परिमेय संख्या यहाँ पर ऋणात्मक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा -7.5, इसका उत्तर हो जाएगा -1.25। आगे है परिमेय संख्या है -16/5। तो -16/5 को हम लोग दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे। तो 5 से 16 में भाग देंगे, यहाँ पर 16 है, 5 से भाग देंगे तो 5 के पहाड़ा में 16 नहीं आता है तो कम ले जाएंगे, 3 बार में 15 हो जाएगा। 6 में से 5 को घटाएंगे, 1, 1 में से 1 गया, 0। तो 5 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है तो 1 नहीं कटेगा, दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब कट जाएगा, 5 दूना 10 होता है, ये कट गया पूरा। इसका उत्तर हो जाएगा 3.2, इसका उत्तर हो जाएगा 3.2, लेकिन ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो भागफल आता है वो ऋणात्मक होता है। अगली परिमेय संख्या है -5/9। तो ये भी 9 से 5 में भाग देंगे, यहाँ पर 5 है तो 9 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये हो गया 50। तो 9 5 45, क्योंकि 9 के पहाड़ा में 50 नहीं आता है तो कम लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर 10 में से 5 को घटाएंगे, 5 बचेगा, 4 में से 4 को घटाएंगे, 0 बचता है, यहाँ पर कट कर देंगे। तो यहाँ पर फिर से 5 बचा, दशमलव बढ़ाए हैं तो 0 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। फिर 5 बार में लेके जाएंगे 45, फिर यहाँ पर 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 बार में लेकर जाएंगे तो फिर से 45, फिर 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 45 जाएगा 5 बार में, यानी 5 बार रिपीट होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.5 पर बार, क्योंकि 5 बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग बार के रूप में लिख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 0.5 पे बार, लेकिन ऋणात्मक उत्तर होगा। ठीक है, आगे 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को 7 दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पर 1/4, 11/8, -27/4, -33/10, 2/7 और 6/15। तो इसको हम लोग भाग देकर चेक कर लेंगे कि कौन सा 7 दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो यदि हम लोग भाग देंगे, उसका पूरा अंत तक कट जाएगा तो वो शांत होगा, अगर नहीं कटेगा तो वो अशांत होगा। तो पहला है 1/4, तो हम लोग इसको भाग देंगे, 4 से 1 में भाग देंगे, 4 से 1 नहीं कटेगा, 0 बढ़ा के यहाँ पे दशमलव लिख लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब कटाएंगे तो 2 बार में जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 10 में से 8 को घटाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ पर दशमलव लगाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 5 बार में कट जाएगा 20। तो 0 में से 0 गया, 0 बचेगा, और यहाँ भी 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही बचेगा। आगे है 11/8, यानी 8 से 11 में भाग करना है। 11/8 है, यानी इसका उत्तर हुआ। तो हम लोगों को पूछा था शांत दशमलव है या अशांत, ये पूरा कट गया,
इसका उत्तर आया 0.25, पूरा इसका अंत हो गया, तो ये हो जाएगा शांत। इसको भाग करेंगे 11/8 है, इसको भाग करेंगे 8 से 11 में, 8 एकम 8, यहाँ पर 3 बचेगा, फिर दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 लिख लेंगे, फिर 3 बार में जाएगा तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर 30 में 0 है यहाँ पर, तो 10 में से 4 को घटाएंगे 6, यहाँ पर 2 बचा, तो 2 में से 2 घटेगा 0, दशमलव लगाए हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 7 बार में जाएगा 56, क्योंकि 8 के पहाड़ा में 60 नहीं आता है तो कम लेके जाएंगे 56 7 बार में। यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 में से 6 घटेगा 4, यहाँ पर 5 बचा है तो 5 में से 5 घटेगा 0, दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 5 बार में 40 कट जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.375। इसका पूरा अंत हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा शांत। आगे है -27/4, इसको भी चेक करेंगे, तो 4 से भाग देंगे 27 में, यहाँ पर कटाएंगे तो 6 बार में कटेगा, क्योंकि 8 बार में 28 हो जाएगा, 27 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको कम बार में यानी 6 बार में लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 24। यहाँ पर 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, 3 नहीं कटेगा, तो दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ा लेंगे। इसको ले जाएंगे 7 बार में, ये हो जाएगा 28। यहाँ पर 10 में से 8 को घटाएंगे 2 बचा है, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बचता है, तो दशमलव लगाए तो फिर से हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। 5 बार में कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20, ये पूरा कट गया, इसका भी पूरा अंत हो गया, अंत तक कट गया, तो ये भी क्या हो जाएगा शांत, ऋणात्मक होगा क्योंकि परिमेय संख्या ऋणात्मक है, तो ये भी हो जाएगा शांत। आगे है परिमेय संख्या -33/10, इसको भी हल कर लेंगे। यहाँ पर है -33/10, इसको भाग देंगे 10 से 33 में, तो 10 तिहाई 30 होता है, 3 में से 0 को घटाएंगे 3 बचेगा, 3 में से 3 को घटाएंगे 0 बचेगा। यहाँ पर 3 है, 10 से छोटा है, नहीं कटेगा, तो दशमलव यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, 3 तिहाई 30 मतलब 10 तिहाई 30, यहाँ पर 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो इसका उत्तर आ गया 3.3। इसका पूरा अंत हो गया, तो ये भी हो जाएगा शांत। अगर पूरा अंत नहीं होता, आगे और भी भाग जाता, तो वो होता अशांत। आगे है परिमेय संख्या, तो आगे परिमेय संख्या है 2/7, 2/7 यानी यहाँ पर 7 से 2 में भाग करना है, तो 7 से 2 नहीं कटेगा, छोटा है, तो 0 दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 20। 7 के पहाड़ा में 20 नहीं आता है, तो 20 से कम ले जाएंगे, 2 बार में यहाँ पे हो जाएगा 14। अब यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये बचा है 6, दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 8 बार में जाएगा 56, 4 बचेगा, यहाँ पर 5 में से 5 घटेगा तो 0 बचेगा, दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर 5 बार में जाएगा, 6 बार में 42 ज़्यादा हो जाएगा 40 से, हम लोग को कम बार में लेके जाना है, तो 35। अब यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 बचा है, 3 में से 3 जाएगा तो 0, दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 7 बार में लेके जाएंगे 49 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 1 बार में लेके जाएंगे 7, फिर 3 बचेगा, यहाँ पर फिर 1 बार में लेके जाएंगे तो 7,
फिर यहाँ पर 3 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 वहाँ पर 30 हो जाएगा, फिर उसको ले जाएंगे भाग, तो इसका भाग लगातार आगे बढ़ रहा है यानी चलता जा रहा है, इसका अंत नहीं हो रहा है, तो ये शांत दशमलव नहीं होगा। इसका भाग आ रहा है 2.28571, आगे और भी है यानी ये पूरा अंत नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव संख्या। अगला परिमेय संख्या है यहाँ पर 6/15, तो इसको भाग दे के चेक कर लेंगे। 6/15 है, 15 से 6 में भाग करेंगे, 15 से 6 में भाग करेंगे तो नहीं कटेगा क्योंकि 6 छोटा है 15 से, तो दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, तो ये 60 हो गया। तो 4 बार में आता है 60, 15 चौके 60, ये पूरा पूरा कट गया यानी इसका अंत हो गया, ये हो जाएगा शांत। तो हम लोग से इसमें पूछा है प्रश्न कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो हम लोग 1/4 को भाग दिए तो शांत आया, यानी पहला 1/4 हो जाएगा। फिर 11/8 को भी यहाँ पे भाग दिए तो शांत आया, तो 11/8 भी होगा। फिर यहाँ पर -27/4 इसको भी हल किए तो शांत आया, तो इसको भी लिख लेंगे -27/4, -27/4। और -33/10 को भी भाग दिए तो शांत आया, तो ये -33/10 भी हो जाएगा। और 2/7 को यहाँ पर भाग दिए तो ये अशांत आया, शांत नहीं आया, यानी इसको भाग दिए तो इसका अंत नहीं हुआ, तो ये अशांत हो गया। तो हम लोग से प्रश्न में पूछा है कि कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, तो सिर्फ उन संख्याओं को लिखेंगे जिनको हम लोग शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। तो ये अशांत हो गया, ये शांत है यानी 6/15। तो कौन कौन सी परिमेय संख्या है जिनको निरूपित किया जा सकता है शांत दशमलव में, तो 1/4, 11/8, -27/4, -33/10 और 6/15 इसका उत्तर हो जाएगा। यानी इन परिमेय संख्याओं को हम लोग शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर प्रश्न है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा अथवा अशांत। यानी ये परिमेय संख्या है, इनका योगफल यदि हम निकालें तो पूछा है योगफल को शांत दशमलव संख्या में व्यक्त करें तो वो शांत होगा या अशांत। तो पहले हम लोग इसका योगफल निकाल लेते हैं। 1/2 है प्लस 1/3 है प्लस 1/5 है, तो ये भिन्न का जोड़ है। पहले इसमें हम लोग हर का लसा लेते हैं, तो हर है 2, 3 और 5, इसका लसा निकाल लेंगे। 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 3 और 5 नहीं कटेगा तो उसको उतार देंगे। फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 5 को उतार देंगे। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, इसका लसा हो जाएगा 2 3 6, 6 5 30, इसका लसा हो गया 30। यहाँ पर हम लोग हर से लसा में भाग करते हैं, तो यानी यहाँ पर 2 है हर, तो 2 से 30 में भाग करेंगे 15, अंश में गुणा कर देंगे तो 15 का 15। फिर यहाँ पर 3 है, 3 से 30 में भाग करेंगे 10, अंश में गुणा कर देंगे तो 10 का 10 प्लस फिर 5 से भाग करेंगे 30 में तो 6 आएगा, ऊपर अंश में गुणा कर देंगे तो 6 का 6। अब इसको जोड़कर इसका योगफल निकाल लेंगे, तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 में 6 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 31, यानी इसका योगफल हो जाएगा 31/30। तो पूछा है योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो शांत होगा अथवा अशांत। तो इसको भाग देकर हम लोग दशमलव संख्या में बदलेंगे, यानी 30 से 31 में भाग देंगे। एक बार में लेके जाएंगे 30, ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 30 से 1 छोटा है नहीं कटेगा, तो दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। तो 30 है ये 10 है, ये अभी भी छोटा है, तो दशमलव लगा है तो हम लोग केवल 1 0 बढ़ा सकते हैं, आगे और संख्या की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो अब हो गया 30 से 100 को कटाना है, तो 30 के पहाड़ा में 100 नहीं आता है, 100 से कम यानी 90 3 बार में, तो यहाँ पे 10 बचेगा।
फिर यहाँ पर दशमलव लगाए हैं तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर 3 बार में जाएगा, फिर से 90, फिर से 10 बचेगा, फिर से दशमलव लगाए हैं तो हम लोग जीरो बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, फिर से 3 बार में जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, फिर से यहाँ पर 10 बचेगा, फिर यहाँ पर जीरो लिखेंगे तो फिर 3 बार में जाएगा, तो यानी 3 रिपीट हो रहा है। इसका भाग देने पर भागफल आ रहा है 1.03 पे बार, यानी ये आ रहा है अशांत दशमलव संख्या, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशांत। इसका उत्तर हो जाएगा अशांत। आगे 5 नंबर प्रश्न को देखिए। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता है। यानी इसमें उन संख्याओं को चुनना है जिनका शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये है पहला 24/7, इसको भाग देंगे 7 से 24 में, तो 7 के पहाड़ा में 24 नहीं आता है, 24 से कम 3 बार में लेके जाएंगे 21। यहाँ पर 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पर 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0। 7 से 3 नहीं कटेगा क्योंकि छोटा है, तो दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब 4 बार में लेके जाएंगे 28, 2 बचेगा, यहाँ पर 8 10 में से 8 को घटाएंगे 2, यहाँ पर 2 बचा है, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0। दशमलव लगाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं 1, तो यहाँ पर 20 हो गया। 7 से 20 को घटाएंगे, नहीं कटेगा, फिर तो कम लेके जाएंगे 2 बार में 14, फिर 6 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 बार में लेके जाएंगे तो 56, फिर 4 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 बार में लेके जाएंगे 40 को, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, फिर 5 बचा, फिर दशमलव बढ़ाएं तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर इसको 7 बार में लेके जाएंगे तो 49 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 बार में लेके जाएंगे 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचा। तो आगे ये और बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग इसका यहाँ पर दशमलव बढ़ाएं तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 4 बार में लेके जाएंगे 28, फिर 2, तो यहाँ पर हम लोग 3 से यहाँ पर 30 लिए थे, 28 2, फिर यहाँ से क्या हो जाएगी, हम लोग की संख्या इतना रिपीट होती जाएगी, तो यहाँ पे यानी यहाँ से हम लोग की संख्या रिपीट हो रही है, तो ये अशांत दशमलव है, यानी इसका शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर लिख देंगे 3.42855714 पे बार, यानी ये है अशांत दशमलव संख्या, इसका अंत नहीं हो रहा है। आगे परिमेय संख्या आगे है 5/6, यहाँ पर 6 से भाग करना है 5 में, तो इसको भाग करके देख लेंगे ये भी शांत आ रहा है या अशांत आ रहा है। तो यहाँ पर 6 से भाग करेंगे 5 में, नहीं कटेगा तो दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, तो 6 के पहाड़ा में 50 नहीं आता है, 50 से कम लेके जाएंगे, 8 बार में जाएगा 48, यहाँ पर 10 में से 8 को घटाएंगे 2, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0, दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ा सकते हैं, 3 बार में लेके जाएंगे, यहाँ पर 18 हो जाएगा, फिर से यहाँ पर 2 बचेगा, तो फिर से दशमलव लगाएं तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो इसको कटाएंगे तो फिर से 3 बार में जाएगा 18, फिर 2 बचेगा, फिर आगे लेके जाएंगे तो फिर से 3 बार में जाएगा 18, फिर 2 बचेगा, फिर से 3 बार में जाएगा, यानी 3 रिपीट होगा। तो दशमलव इसका उत्तर आ रहा है 0, यहाँ पर दशमलव से पहले हम लोग 0 लिख सकते हैं, तो 0.83 पे बार, यानी ये आ रहा है अशांत, शांत नहीं आ रहा है। आगे है परिमेय संख्या है 7/15, इसको भी भाग करके चेक कर लेंगे शांत आ रहा है या अशांत। तो भाग देंगे 15 से 7 में, यहाँ पर 15 से 7 में भाग देंगे, तो 15 से 7 छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 70। 15 के पहाड़ा में 70 नहीं आता है, 70 से कम लेके जाएंगे 4 बार में तो 60 हो जाएगा, 60 है, इसको घटाएंगे तो 10 बचेगा, दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं,
तो ये जाएगा 6 बार में, क्योंकि 15 के पहाड़ा में 100 नहीं आता है, तो 100 से कम लेके जाएंगे। तो 15 7 105 होता है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 बार में ही लेके जाएंगे 90। फिर से यहाँ पर 10 बचेगा, फिर 6 बार यहाँ पर दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 6 बार में लेके जाएंगे 90। फिर से 10 बचेगा, दशमलव लगाए हैं तो 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, फिर से 6 बार में जाएगा तो 90। फिर से 10 बचा, यानी यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है बार बार, यानी इसका उत्तर आ रहा है 0.46 पे बार, यानी ये भी आ रहा है अशांत। आगे हम लोग निकालें। आगे है 3/7। इसको भी हम लोग भाग देकर चेक करेंगे शांत है या अशांत, यानी 3/7 है, इसको भी भाग करेंगे। यहाँ पर हम लोग 3/7 को 3/7 यानी 7 से 3 में भाग करना है। तो 7 से 3 छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव बढ़ा लेंगे यहाँ पर, तो 0 यहाँ पर हो जाएगा। 4 बार में जाएगा 28, क्योंकि 30 नहीं आएगा 7 के पहाड़ा में, तो कम ले जाएंगे। यहाँ पर 10 में से 8 को घटाएंगे 2, 2 में से 2 घटेगा 0, दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 2 बार में जाएगा 14। अब यहाँ पर 0 है तो इससे एक हासिल ले लेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0, फिर दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा लेंगे। ये जाएगा 8 बार में 56, 4 बचा, यहाँ पर 5 में से 5 घटेगा 0, फिर से हम लोग दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, भाग आगे ले जा सकते हैं। तो 5 बार में जाएगा 35, फिर से यहाँ पर 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 3 में से 3 गया 0, फिर यहाँ पर 0 हो गया। फिर से 7 बार में लेके जाएंगे, 7 7 49 होता है, 1 बचेगा, यहाँ पर 4 में से 4 गया 0, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 के 7 ले जाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पर 3 बच रहा है, यानी 3 यहाँ पर हम लोग शुरू में 3 से ही भाग दिए थे, तो फिर इतनी संख्या रिपीट होगी दोबारा, तो हम लोग इस पर बार लगा देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 2 है, यहाँ पर 8 5 और 7 1, इस पे बार, क्योंकि यही संख्या फिर दोबारा रिपीट होगी। तो ये क्या हो रहा है, अशांत, यानी ये शांत नहीं है, क्योंकि इसका अंत नहीं हो रहा है भाग देने पर। आगे परिमेय संख्या है, आगे वाले को भी दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे और उसको भी चेक करेंगे कि शांत आ रहा है या अशांत। तो आगे हम लोग की परिमेय संख्या है, यहाँ पर देखेंगे आगे है 5 सही 3/4। तो ये पहले मिश्र भिन्न में है तो साधारण भिन्न में बदल लेंगे। यहाँ पर क्या है संख्या 5 सही 3/4, तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए पहले इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो 5 से गुणा करेंगे 4 में 20 होगा और 3 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, 23/4। अब 4 से भाग करेंगे 23 में, तो 5 बार में जाएगा, 4 के पहाड़ा में 23 नहीं आता है, 23 से कम लेके जाएंगे तो 4 6 24 होता है, इसलिए 5 बार में लेके जाएंगे तो 20, 3 बचेगा 0, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 के पहाड़ा में 30 नहीं आता है, कम लेके जाएंगे, 7 बार में 28। यहाँ पर 10 में से 8 को घटाएंगे 2, 2 में से 2 को घटाएंगे 0, दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 5 बार में जाएगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। ये पूरा पूरा कट गया, यानी इसका अंत हो गया, ये शांत है। तो इसमें पूछा था, इसमें सवाल पूछा था कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है, यानी जो अशांत है उसको लिखना है इसमें। तो 24/7 है और यहाँ पर 5/6 है, 7/15 है और 3/7 है, यानी सिर्फ 5 से 3/4 यानी 23/4 जो परिमेय संख्या है इसका शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो, अशांत जो 23/4 है यानी 5 से 3/4 इस परिमेय संख्या का शांत दशमलव संख्या में निरूपण हो सकता है। लेकिन सवाल पूछा है कि किसका निरूपण नहीं हो सकता, उसको लिखना है। तो 24/7 का नहीं हो सकता, 5/6 का नहीं हो सकता,
7/15 का नहीं हो सकता, 3/7 का नहीं हो सकता, और इसका हो सकता है। तो जिसका नहीं हो सकता उसको लिखना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24/7, 5/6, 7/15 और 3/7। आगे 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला कथन है 1/25 का निरूपण एक साथ दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो 1/25 है, इसका हम लोग भाग देकर देख लेंगे, या फिर हम लोग को पता है कि शांत दशमलव संख्या को चेक करना हो तो हम लोग उस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5/5। तो हम लोग पढ़े थे यदि अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 5 या केवल 2 या दोनों आए तो वो संख्या शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग भाग करके भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर भाग करना है 25 से 1 में, तो 25 से 1 छोटा है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। फिर अभी भी 10 है हुआ, यहाँ पर 25 है, ये 10 है, छोटा है, तो एक और 0 की ज़रूरत पड़ेगी। तो दशमलव लगाकर हम लोग केवल 1 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक और 0 के लिए यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर 0 लिख लेंगे। 25 चौके 100 होता है, यानी ये पूरा कट गया, इसका अंत हो गया, तो ये शांत है। तो ये पूछा है कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो ये कथन सही हो जाएगा, यानी किया जा सकता है। इसमें बी नंबर है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। 1/9 है, 1/9। यदि हम लोग इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 × 3 होगा। इसमें ना 2 आया है, बोला था, यानी हम लोग पढ़े थे नोट में कि यदि परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या केवल 5 या दोनों होते हैं तो वो संख्या शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ना 2 आया है ना ही 5 है, तो ये संख्या शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे भाग करके भी चेक कर लेंगे। 9 से भाग करना है 1 में, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, एक बार में जाएगा 9, 1 बचा। फिर से दशमलव लगाए हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं, एक बार में जाएगा 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ा सकते हैं, फिर एक बार में जाएगा 9, फिर 1 बचेगा, यानी बार बार 1 रिपीट हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है। इसका उत्तर आ रहा है 0.1 पे बार। तो ये कथन बोला है कि 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। ये गलत हो जाएगा, नहीं किया जा सकता है, ये एक अशांत दशमलव संख्या है। इसमें सी नंबर है 0.6 और 0.6000000 में कोई अंतर नहीं है। ये सत्य हो जाएगा क्योंकि हम लोग 0.6 को यहाँ पर 6 के आगे 0 बढ़ा सकते हैं, कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो कोई भी अंतर नहीं होगा दोनों संख्याओं में। ये कथन सत्य हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर कथन है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। इसको भी चेक कर लेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल कर चेक कर लेंगे। तो 1 × 7 आएगा, यानी यहाँ पर 5 नहीं आया, 2 भी नहीं आया, या 5 और 2 दोनों में से कोई भी नहीं आया है, तो ये अशांत ही होगा। यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं, भाग देकर 7 से 3 में भाग करेंगे, नहीं जाएगा क्योंकि 7 से 3 छोटा है। तो दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे, 4 बार में जाएगा 28, 2 बचेगा। फिर दशमलव लगाएं तो 0 बढ़ा सकते हैं, 2 बार में जाएगा 14, यहाँ पर 6 बचेगा। अब दशमलव लगाए हैं तो आगे 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0। 8 बार में लेकर जाएंगे 56, फिर 4 बचा, फिर दशमलव लगाए हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं, ये 5 बार में चला जाएगा 35, फिर आगे 5 बच जाएगा, 3 में से 3 घटेगा, 0 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, फिर जाएगा 7 बार में 49 आया। फिर यहाँ पर 10 में से 9 को घटाएंगे 1, 4 में से 4 को घटाएंगे
0, फिर दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 7 एकम 7 एक बार में जाएगा तो 3 बच जाएगा। फिर यानी हम लोग यहाँ पर 3 से ही शुरू किए थे भाग देना, यानी फिर से इतना रिपीट होगा, यानी ये अशांत आवर्ती आ रहा है, लेकिन कथन बोला है कि अशांत आवर्ती नहीं है, ये हो जाएगा गलत। तो इसमें पहला कथन यानी ए वाला सही था, दूसरा गलत, तीसरा सही और चौथा गलत। तो इस वीडियो में, इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न उत्तर था। इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।